गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आपको ऑनलाइन क्लास में समझ में आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी में हमारे मैथिली शरण गुप्त का गीत चल रहा है, जिसमें पति लक्ष्मण के वनवास चले जाने के पश्चात उर्मिला विरह की अग्नि में जल रही हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने गीत के रूप में उनकी विरह दशा का वर्णन किया है और ऋतुओं के माध्यम से उनकी विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में अपनी 2 ऋतुएं हो चुकी हैं, पहली शरद ऋतु और दूसरी बसंत ऋतु। आज हम अपने तीसरे वीडियो में शिशिर ऋतु के माध्यम से उर्मिला की विरह दशा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम छंद पढ़ेंगे। शिशिर ना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। शिशिर ना फिर गिरी वन में। अब इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या बताया है कि उर्मिला शिशिर ऋतु से कहते हैं, क्योंकि शिशिर ऋतु के बाद पतझड़ आता है। तो वो क्या कहती हैं शिशिर ऋतु से कि हे शिशिर ऋतु ना फिर गिरी वन में, कि तू गिरी अर्थात पर्वत और वन जंगल, कि तू जंगलों में और पर्वतों में ना फिर का अर्थ घूमना, मत घूम। क्यों घूमना, क्यों मत घूम, इसके लिए क्या कहती हैं, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कि तुझे जितना पतझड़ चाहिए वो तुझे मैं अपने निज नंदन अर्थात अपने इस शरीर रूपी नंदन यानी जंगल वन, मैं इस अपने शरीर रूपी जंगल से तुझे जितना पतझड़ चाहिए उतना मैं तुझे पतझड़ दे दूंगी। इसलिए तू पतझड़ के लिए कहीं जंगलों में और पर्वतों में मत जा, तुझे जितना पतझड़ चाहिए वो मेरे इस शरीर से ही प्राप्त कर ले। और पतझड़ में क्या होता है कि हवाएं चलती हैं और पत्ते कांप कर गिरते रहते हैं। तो इसके लिए आगे क्या कहती हैं, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, और तुझे पतझड़ के लिए जितना भी कंपन चाहिए वो मेरे इस शरीर से प्राप्त कर ले, क्योंकि मैं अपने पति के वियोग में निरंतर कांपती रहती हूँ। तो तुझे कंपन लेने के लिए भी पर्वतों में और जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कहती हैं, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। और तीसरी चीज़ क्या बताई कि पतझड़ ऋतु आती है तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो वो पीलापन लेने के लिए वे पर्वतों में और जंगलों में शिशिर ऋतु ना जाए। इसलिए कहती हैं कि हमारी सखियाँ मुझसे कहती हैं कि हे सखी पांडुरता अर्थात पीलापन, आनन अर्थात मुख, कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात हे शिशिर ऋतु तुझे पतझड़ के लिए जितना पीलापन चाहिए वो मेरे इस मुख से प्राप्त कर ले, क्योंकि पति वियोग में मेरा मुख पीला पड़ चुका है। आगे क्या कहती हैं, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। शिशिर ऋतु में सर्दी की ऋतु है तो उसमें क्या होता है, जल तक जम जाता है, ओस भी जम जाती है। तो इसी की अपेक्षा से वो कहती हैं कि वीर किसके लिए आया यहाँ पर, शिशिर ऋतु के लिए। तो वो कहती हैं हे वीर शिशिर ऋतु, अगर तू क्या कर दे, नयन नीर अर्थात आँखों का जल अर्थात आंसुओं को, कि अगर तू मेरे आंसू मानस भाजन यानी बर्तन, पात्र, मानस यानी मन, मेरे मन रूपी पात्र में जमा दे, कि हे वीर शिशिर ऋतु अगर तू मेरे आंसुओं को मन रूपी बर्तन में जमा दे तो मोती सा मैं आकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं आकिंचना का अर्थ पहले ही बता चुके, आकिंचना का अर्थ होता है दरिद्र, गरीब, जिसके पास कुछ ना हो। तो मैं आकिंचना अर्थात मैं उर्मिला उसको किसके समान, मोतियों के समान उसको अपने मन में संभाल कर रखूंगी।
और फिर आगे क्या कहती हैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, कि जब तू मेरे आंसुओं को भी जमा देगी तो क्या होगा, एक तो मेरे जब से मेरे पति गए हैं तब से हंसी गई, हंसी तो मेरी जा ही चुकी है, उस दिन से मैं हंसी ही नहीं हूँ, और जब तू मेरे आंसुओं को भी जमा देगी तो फिर मैं रो भी ना पाऊंगी अपने इस जीवन, अर्थात इस जीवन में ना मैं हंस पाऊंगी और ना मैं रो पाऊंगी। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में, तो फिर मेरे हृदय में उत्कंठा यानी जानने की इच्छा है, लालसा है, फिर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाव भुवन में क्या हो भाव भुवन, भुवन यानी हृदय, भुवन का संसार होता है, यहाँ पर हृदय, तो फिर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे हृदय में कैसे भाव जागृत होंगे, कैसे भाव चलेंगे, क्योंकि पति के जाने के बाद हंसी तो जा ही चुकी है, और जब तू मेरे आंसुओं को भी जमा देगी तो फिर मैं जानना चाहती हूँ कि ना तो सुख रहेगा और ना दुख रहेगा, तो फिर कौन से मेरे भाव हृदय में जागृत होंगे, कैसे भाव मेरे हृदय में आएंगे। इसीलिए वो शिशिर ऋतु से कहती हैं कि तू पतझड़ लेने के लिए जंगलों में पर्वतों में मत जा, तुझे जो भी चाहिए वो मुझ वियोगिनी से प्राप्त कर ले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको ऑनलाइन क्लास में समझ में आ रहा होगा।